राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36-51 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गहरी परंपरा में निहित है, जहां राष्ट्रीय नेताओं ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बनी रहेगी। इस अवधारणा की प्रेरणा मुख्यतः 1937 के आयरिश संविधान से मिली, जिसने स्वयं इसे स्पेनिश भाषा में ग्रहण किया था। इसके साथ ही 1935 के भारत सरकार के अधिनियम में निहित शासन के निर्देश इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी इसमें प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती माने जाते हैं। 1945 में स्प्रूक समिति ने ऐतिहासिक सिफारिश करते हुए अधिकारों को दो भागों में वर्गीकृत किया: न्याय संगत फंडामेंटल राइट्स और अन्याय संगत डीपीएसपी, जिसमें संविधान निर्माताओं को यह रूपरेखा मिली। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें संविधान की नवीन विशेषता नोवल फीचर करार दिया, जो राजनीतिक लोकतंत्र से आर्थिक लोकतंत्र की ओर यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे मौलिक अधिकारों के साथ संविधान की अंतरात्मा कॉन्साइसनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है। गहन अध्ययन यह कि ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन 1966 में और वर्किंग द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1999 को आधारभूत शोध सामग्री माना गया, जो डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच संवैधानिक संवाद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की रिपोर्ट, जिसके बाद में मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया गया, शिव राव द्वारा संपादित फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1968 जैसे दस्तावेज संकलित शोधार्थियों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। यद्यपि संविधान में इसका स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया, विद्वान इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं: समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 47, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं; गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, जो ग्राम पंचायतों के पुनरुद्धार, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और दलितों और आदिवासियों के संरक्षण पर केंद्रित है; उदार बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, जो समान नागरिक संहिता, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण जैसे विषयों को स्पर्श करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 4 नए सिद्धांत जोड़े गए: अनुच्छेद 39 बाल विकास, 39 मुफ्त कानूनी सहायता, 43A उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 48 पर्यावरण संरक्षण। जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 38 को सुदृढ़ किया गया और 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया।